तो मुख्तसर से खुतबे जो कि लाजिम है। पहला खुतबा में किसी कदर दर्स आशूरा क्या है, इबरत है आशूरा, आशूरा क्या बताता है, दो चार जुमले आशूरा के हवाले से, और इस तरीके से एक दूसरे खुतबे में कुछ नज़र मैं आलम इस्लाम पे डालूँगा कि अभी क्या वज़ीयत चल रही है आलम इस्लाम की। देखें, अगर हम लोग करबला को देखना चाहें तो हम लोग आगाज़ रसूमा समझते हैं करबला, या मैं बोलूँ कि एक तरह से जो हिंदी ख्यालात थे पहले के, उन ख्यालात को इदामा दिया गया करबला के रंग में। जबकि इमाम हुसैन जब आगाज़ कर रहे थे तभी कहा कि इन्नी खरज तो इस्लाह है उम्मत जदी रसूलुल्लाह, मैं निकला है वो इस्लाह के लिए। करबला तहरीक इस्लाह है। हम लोग आगाज़ रसूमात का ज़रिया समझ लिए, लेकिन करबला आगाज़ है इस्लाह का। करबला नाम ही है इस्लाह का, एक है, और ये मौजू बहुत वसी है कि क्या इस्लाह। दूसरा है कि करबला किसे कहते हैं। अगर हम लोग ये गौर करें तो करबला किसे कहते हैं। हज़रत हबीब की जुर्रत का मुजाहरा भी है करबला, हज़रत ज़ुहैर की वफादारी का नाम भी है करबला, हज़रत जॉन की वफादारी का नाम है करबला, हज़रत शबीब की, जुंदुब की, अलग अलग आवान व अंसार और खुद शान मुजाहिरा है बनी हाशिम है करबला। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो करबला कारखाने हुरसाजी है करबला। अगर आप देखेंगे तो करबला क्या है, करबला में हबीब जैसे भी आते हैं, ज़ुहैर जैसे भी आते हैं, जॉन जैसे भी आते हैं, लेकिन करबला हुर वालों के आने का नाम है करबला। अगर हम देखें तो वाक़ई जहाँ हुर बनाए जाते हैं उसे कहते हैं करबला। जहाँ पर दरसे हुर्रियत दिया जाता है वो है करबला। जहाँ पे दरसे आज़ादगी दिया जाता है वो है करबला। करबला क्या है, करबला हुर के उस सिम से निकल के इस सम के आने को कहते हैं करबला। और पूरा नुक्ते उरूज और ज़वाल इसी में है, पूरी तारीख़ आगाज़ और इख्तिताम इसी में है। उस सिम से निकल के इस सिम के आने का नाम है करबला। हुर ने एक हरकत में बनाया कि करबला किस लिए बनी थी। हुर बताया कि सब तो ज़र के थे, कोई था जो करबला में नहीं था और आया, वो बताया हुर ने। करबला को अगर एक जुमले में अगर रखना चाहते हैं तो हरकत हजरत हुर है करबला। अगर आप देखेंगे इसमें कई टॉपिकें छिड़ते हैं, बस कि पहले माने हुर्रियत, आज़ादी का मतलब क्या होता है, आज़ादी का मतलब किस हद में है। एक दूसरा खुदे हजरत शख्सियत हजरत हुर, और वो जो इमाम हुसैन ने जो दरवाज़ा खुला करबला में हुर्रियत का। आप अगर फ्रीडम के डिफिनेशन अगर देखना चाहें, आप आज़ादी अगर तारीफ देखना चाहें आप, तो माने हुर्रियत मुनहसिर है हजरत शख्सियत हजरत हुर में। हुर्रियत का माना ये है, और बस यही है जो हजरत हुर का तरीक़ा था। क्या कहा इमाम हुसैन ने उस मौके पर कि अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, हुर तुम दुनिया और आखिरत दोनों में आज़ाद हो। अगर आज़ादी के कोई मतलब होते हैं तो इसी एक बात में है। अगर आप गौर से देखें तो इमाम हुसैन ने क्या कहा, अच्छा हुर ने किया क्या है, हजरत हुर ने किया क्या था। हुर रहने वाला उस लश्कर का था, बातिल को हक के सांचे में ढाल दिया हजरत हुर ने। हुर एक छोटा पत्थर था,
छोटे पत्थर को हजरत इमाम हुसैन ने नगीना तराशा है। एक गए गुजरे पत्थर को जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, इमाम हुसैन ने उससे नगीना तराशा हजरत हुर जैसा। हजरत हुर ने बताया क्या? हजरत हुर ने बताया कि बलोच है कि ना अपनी जात के अंधेरों में पड़े रहे, ना ये कि आप माहौल की गर्द में जो है ना गर्दालूद हो, ना इतना ही, बल्कि अगर आप हुकूमती लेवल पे अगर आप जकड़े हुए भी हैं, उसके बावजूद अपनी चार ख्वाहिशों को तोड़कर सच्चाई की रोशनी में चलना, ये आज़ादी है। हजरत हुर ने जो बताया, हजार आलाइशें हो, हजार पलीदगियां हो, हजार बार हो, सारा बार उठाकर फेंक देना और उसके बाद में जो जितने अंधेरे पड़े हो उन अंधेरों को मिटाना और करबला की रोशनी में निकल पड़ना, ये आज़ादी है। हजरत हुर ने आज़ादी का मतलब बताया, जो आदमी अपनी ख्वाहिशों में जकड़ा हुआ है, गिरफ्तार है, सबसे बड़ा गुलाम हो है। बोलो चाहिए कि अपने आप को कितना बड़ा आज़ाद कहे हुआ आदमी। बोलो चाहिए कि आदमी आज़ादी के नाम पे जो से जो करे, जो अपनी ख्वाहिशात में जकड़ा हुआ है, उससे बड़ा गिरफ्तार कोई नहीं, उससे बड़ा कैदी कोई नहीं है। और जिसके अंदर इतना कुव्वत हो कि अपने ख्वाहिशात पे जो कंट्रोल कर सकता हो, उससे बड़ा आज़ाद कोई नहीं। हज़रत इमाम हुसैन ने और खुद शख्सियत हज़रत हुर ने बताया कि असल आज़ादगी नफ्स की है। जो आदमी अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है वो आदमी आज़ाद है। जो अपना इख्तियार ही इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो लोग कितना इख्तियार रखता हो मजबूर है। हज़रत हुर ने ये बताया, माने आज़ादी और माने हुर्रियत शुरू होते और ख़त्म हो जाते हैं शख्सियत हज़रत हुर। हज़रत हुर ने बताया आपका इख्तियार, आप देखिए, आप इसमें मौजू बहुत वसी है। लोग मजबूरियों में आज़ादी को ढूंढते हैं और जब तक अपने अंदर इख्तियार बाकी रहता है, उन सब को जो चाहते हैं उसमें करके छोड़ते हैं। जब मजबूरी होती है उस वक्त आते हैं फिर रास्ते पर। मजबूरी में हम लोग आते हैं रास्ते पर। जब तक इख्तियार बाकी रहता है उसको जो है ना, जो चाहते हैं उसमें सर्व करते हैं। जबकि माने आज़ादी की यही है, आपके पास जो थोड़ा सा इख्तियार है, उस इख्तियार को आप सही इस्तेमाल करो पूरा। फिर इसमें दरसे आशूरा के नाम से कई बातें रखी जा सकती है, लेकिन मैं इसी शख्सियत हज़रत हुर पे ख़त्म करता हूँ मैं कि करबला हमको बहुत कुछ सिखाती है। एक नहीं बल्कि हम तहरीक इस्लाह रास्ते करबला है, तहरीक हुर्रियत और आज़ादगी रास्ता करबला है। जुल्म को नहीं मानना, जुल्म नहीं सहना, जुल्म के खिलाफ उठना, बड़ी सी बड़ी हुकूमत के बावजूद हर्फ उठाना, ये पयाम करबला है, ये तहरीक करबला है। तहरीक जो उस वक्त जो माहौल बना था, आप अगर गौर करें, हज़ारों बातें जो करबला के वहाँ से रखी जाती है। इमाम हुसैन सारे माहौल के बरखिलाफ, अगर आप थोड़ा सा, अगर इमाम हुसैन जिस वक्त मदीने से उठकर मक्के से कूफे की तरफ आए हैं, अगर आलम इस्लाम पे अगर एक तज्जिया अगर आप कर लें तो पूरा मसला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस्लाम के नाम पर ना सिर्फ मकातिब, मज़ाहिब फ़िक्र, मज़ाहिब कलामी, मज़ाहिब फ़िक़ी, मज़ाहिब इरफ़ानी और अलग अलग मसालिक और सूफियाना मसलक के लोग ही नहीं उठ चुके थे। इमाम हुसैन के दौर तक आने तक हर ग्रुप अलग अलग हुकूमत के जो है ना दामन में बंधा हुआ था। हर मसलक अलग अलग हुकूमतों से वजीफा लेता था। हर तरह के मकातिब अलग अलग हुकूमत के नीचे जीते थे। जब इमाम हुसैन मदीने से निकले, मदीने का क्या हाल था? जब मक्के आए तो मक्के वाले ये सोच रहे थे कि वो इमाम हुसैन आए। बोले बोल रहे थे कि पहले तो जब इनके नाना जब उठे थे तो पूरा मक्का खाली कर लेके लेके चले गए मदीना। जितने अच्छे थे सब उठा के लेके चले गए मदीना, और वहां पे जाके बड़ी हुकूमत बना इस्लामी, और मक्के की आबरू कम हो गई। बोलो ये समझ रहे। अब जब इमाम हुसैन दोबारा मक्के में आए तो सारों का तासुब, सारों का गुस्सा खाली इस पे था कि वो इनके नाना जो पूरा हमारे मक्के के जो है ना मदीना लेके आके, वो मदीने वाले जिनको हम अपने सामने बिठाने की ऐसे नहीं थे। हम अहले मक्का ताजिर, बिजनेसमैन, ये मदीने वाले खेती बाड़ी करने वाले कम ज़र्फ लोग, नीचे वाले लोग, निचले लोग। गोया कि जो हिंदुस्तान में जो तस्वुर पाया जाता है वो ब्राह्मणों का और शोधरों का इस तरह का।
मदीने वालों को हारिस बोलते थे। हारिस मतलब खेती बाड़ी करने वाले लोग, अपने साथ नहीं बिठाते थे लोग। तो मक्के वाले बोले कि हाँ ये इमाम हुसैन दोबारा आए मदद मांगने के लिए, जबकि इनके नाना तो पूरा उठा के ले गए और मदीने को बड़ा बना चुके थे। सारे लोगों को गुस्सा ये था कि इमाम हुसैन आए तो दोबारा इनकी मदद नहीं करना। वज़ियत मक्के की ऐसी थी। इमाम हुसैन इस हालत में आए और देखे क्या वज़ियत है। अभी भी वही कौमी तासुबात में है और रोशनी इस्लाम अभी तक यहाँ पे नहीं है। इमाम हुसैन ये देख के जब देखे कि पूरा काबा जो है, पूरा मक्के का हाल यही है, बड़े बड़े मुहद्दिस है, अब्दुल्ला इब्न उमर खलीफा दूम के बेटे मुहद्दिस है, बड़े मुहद्दिस, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये सब अब्दुल्ला अबादिल्ला जो है इन्हीं के बाद में हुकूमतें दली। ये सब बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे। इमाम हुसैन जब मक्के से निकले तो 3 दिन का फासला तय कर अब्दुल्ला बिन उमर आके वाले इमाम हुसैन को बोलने लगे कि जो है ना, क्या कर रहे हैं आप, ये देखते नहीं हुकूमत किसके खिलाफ है, और देखते नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, माहौल नहीं है, लोग नहीं सुनते, इस तरह की बातें सब जितने होते हैं चुना लगाने वाले, सारी बातें इमाम हुसैन के सामने रखने लगे। इमाम हुसैन ने सब सुनने के बाद में जुमला ये कहा कि अगर आप आ सकते तो बिस्मिल्लाह। बोले नहीं मेरा घोड़ा है, मतलब घोड़ा आपको मुबारक, मैं तो जा रहा हूँ, अगर आप आ सकते तो आए, वल्ला मैं जा रहा हूँ। तो एक जुमला कहते अब्दुल्ला बिन उमर ने ये रुखसती की। वो ये कहा कि एक जुमला का इमाम हुसैन ने कहा कि इमाम हुसैन से अब्दुल्ला बिन उमर ने एक जुमला कहा कि अस्ताउदेउ कल्ला कल कतील, कहा कि मैं आपको ऐसे विदा कर रहा हूँ कि अभी जो आप मक्के से निकल रहे हैं तो मेरे को यकीन है कि आप कत्ल होंगे, क्योंकि ऐसे हालात है। इसका मतलब ये कि आप निकल रहे हैं, हुकूमत की बैयत नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप कत्ल होंगे। और इमाम हुसैन ने उसी शहादत की ज़िंदगी को औलवियत दी बनिस्बत उमर बिन अब्दुल्ला और अब्दुल्ला बिन जुबैर और इस तरह के जो दूसरे मुहद्दिसीन थे, उनकी बनिस्बत इमाम हुसैन ने शहादत को तरजीह दी बनिस्बत ये सज्जादा नशीर होने के बनिस्बत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह कमा शहदत लहु मलाइकतुहु व उलुल इल्मि मिन खल्क़िहि व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहुल मुंतजब व रसूलुहुल मुर्तज़ा अरसलहु बिल हक़्क़ि व दीनिल हुदा लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व लियुकरिहल मुशरिकून व अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व अशहदु अन्ना फातिमत ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन व अशहदु अन्नल हसनैनिल करीमैन सय्यदै शबाबे अहलिल जन्नह अजमईन अशहदु अन्ना मुहम्मद इब्न अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल हुज्जतुल क़ाइमुल मुंतज़िरुल महदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अपने आप को और आत्मा को भी परहेजगारी और गुनाहों से बचने की तौसिया ये जो दूसरा मैं एक मुख्तसर सा खाका आलम इस्लाम के बारे में अभी जो हालत चल रहे हैं, 10-12 मिनट एक मुख्तसर सा खाका जो अभी आलम इस्लाम का चल रहा है। वाक़े आशुरा को लेकर कहीं तरह के नहज़तें होती हैं। बाज़ लोग वाक़े आशुरा को लेकर उसका एक
हिमासी सवाल उठाए, वहाँ पे जो मसाइब गुजरे थे, गिरिया, जारी, ताज़ियत, तस्लियत, सुन्नत पैगंबर इस्लाम और इमाम मासूम साबित थी, सियापोशी, ये सब। एक दूसरा वाक़या आशूरा का था, वो था हिमासा हुसैनी के अलावा एक था इनकलाब हुसैनी। जो दूसरा रुख था वो इनकलाब हुसैनी का था। वो जो इनकलाब हुसैनी का था उसको बहुत कम कौमें समझ पाए। हिमासा हुसैनी बहुत सारे समझ पाए, लेकिन इनकलाब हुसैनी उसका बहुत कम लोग दर्क कर पाए। और वाक़ियत करबला ही ज़ाहिर करबला बहुत समझे, वाक़ई करबला को बहुत कम समझ पाए। लेकिन शुक्र खुदा से ऐसा नहीं हुआ कि हकीकत करबला को नहीं समझ आ गया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हम तारीख में कुछ लोग और हम आज की दुनिया भी कुछ लोगों ने सही करबला की असली आवाज़ को सुना, शुहदाए करबला की दिल की धड़कन जो थी उसको सुना। जो इमाम हुसैन जो बदलाना चाहते थे उसको वाक़ई सुना। बास को वो लोग चाहिए बास को मैंने सही सुना दो। अगर आज भी आप नजर डालें, शुक्र खुदा से मैं समझता हूँ कि जब से आशूरा गुजरी है, जब से वाक़े फजिए करबला गुजरा है, शायद आज के दौर से ज्यादा कभी का दौर इतना रोशन नहीं था करबला जितना है। अगर आप गौर से देखें तो जितनी रोशन आज है करबला, इससे पहले कभी नहीं थी। हमेशा रोज़ा इमाम हुसैन पे जुल्म ढाए गए। जहां पर शिया थे उनको कत्ल करना आज से 30-40 साल तक भी आम था। अगर आप तारीख करबला में अगर नजर डालेंगे, मेरी बात गौर सुने, मैं आखिर 2-3 बातें आपके सामने अपना करता हूँ और बात करूँगा। अभी तक भी जहां पर भी शिया हो तो मारना है तो जायज़ चीज़ है, शिया है तो उसको कत्ल करना आम बात है, पूरी तारीख में होते आया। रोज़ा इमाम हुसैन 1-2 नहीं कहीं 100 साल तक गिराता गया। हत्ता सद्दाम के दौर तक जो भी शहीद होते हैं वो कुछ कत्ल हुए बगैर रोज़ा इमाम हुसैन तक नहीं पहुंचते। आले उमैया का वही तरीका रहा, वलीदियों का वही तरीका रहा, बनी उमैया का वही तरीका रहा। उसके बाद में जो हुकूमतें आती सबका तरीका वही रहा। इमाम हुसैन के नाम पर कत्ल कर देना आम बात थी, इमाम हुसैन का रोज़ा गिरा देना आम बात थी, आज़ादारियों पर जुल्म करना आम बात थी, शियों को शहीद करना कोई जुल्म नहीं समझा था। अभी इनकलाबी इस्लामी ईरान के बाद शियों को खत्म करने पर किसी का सवाल उठ रहा है। अब जबकि बिल्कुल अब जब इनकलाब ईरान के बाद से आप देख रहे हैं हम लोग के शियों को मारा तो बोला जा रहा है कि क्यों कत्ल किया जा रहा है। पहले इससे पहले जब शहीद होते तो कौन आवाज़ उठाता था? अच्छा कत्ल हुए शिया लोग, आज शिया लोग शहीद हुए, कोई उसका असर नहीं लिया था। पूरी तारीख आप उठा के देख लें, शियों के कत्ल कोई बड़ी बात नहीं समझाती। और आज तक अब अफगानिस्तान में देख लें आप, वही हाल है। बहरहाल किसी कदर लबनान में हिजबुल्लाह आशूरा से बेहतरीन पैगाम ले सकी। ईरान में बसीजी लोग, हौजे पढ़ने वाले लोग, बसीजी लोग, सिपाही पासदारान इनकलाब, ये लोग एक सही आशूरा से पैगाम ले सके। 2, उसके बाद में जो इराक में बाखरुस सदर की इख्तिदा में जो नहज़तें उठी थी, पूरे मुक़्तदा सदर बाखरुस सदर इनके पूरे जो जितने सदर थे और आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी और अलग अलग जो अगर आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी ईरान के थे, जो वहाँ पर जो है ना और अपने दूसरे मोहसिन सदर और दूसरे लोग जो नहज़तें उठाए थे, उन लोगों ने करबला की वाक़ई आवाज़ सुनने की कोशिश, वाक़ई उन्होंने जो है ना नहज़त आशूरा से सही दर्स लिया। उसके अलावा ईरान में इमाम खुमैनी ने जो इनकलाब लाया, इमाम खुमैनी ने जो है ना उठे, इमाम खुमैनी वो वाक़ई जो आवाज़ करबला थी, वो जो शुहदाए करबला और जो वो इमाम हुसैन जो वाक़ई जो इस्लाही तहरीक लेके इमाम हुसैन थे, इसको इमाम खुमैनी लेने की कोशिश की और वो वाक़ई लिए और लेके उठे और उठकर कामयाब हुए। उसके अलावा आज भी शुक्र खुदा से अब आज के दौर में आज अफ्रीका में क्या हालात हैं? आज अफ्रीका में जो हालात हैं, शेख आयतुल्लाह इब्राहिम ज़गज़गी की क़ियादत में क्या है? ज़गज़गी साहब एक सालों साल से, बाद लोग कहते हैं 20 या 30 या बाद लोग कहते हैं कि नहीं 40 साल से ये चल रहा है, लेकिन जो मुतखन है वो है कि 20 साल से वाक़ई काम हो रहा है। 20 साल से आयतुल्लाह ज़गज़गी अफ्रीका में काम कर रहे हैं शियों को।
माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी दुनिया में शायद ऐसा काम नहीं हुआ जैसा अफ्रीका में हुआ, जैसा नाइजीरिया में जैसा काम हुआ। गुजरे हुए कुछ साल में 2, 4, 5, 8, 10 साल, उससे ज़्यादा नहीं गुजरते, ज़गज़ागी साहब ने नज़दीके 20 मिलियन, माशाल्लाह 20 मिलियन एक बड़ा मुल्क बनता है, नज़दीके 20 मिलियन लोगों को ज़ेर तासीर करार दिया है। नज़दीके 20 मिलियन लोग हैं जो पैगाम आशूरा सुनने से महरूम थे और वो आज समझे कि करबला में हुआ क्या था। नज़दीके 20 मिलियन लोग आयतुल्लाह ज़गज़ागी के ज़ेर तासीर है। इसी तरीके से सीरिया में क्या हो रहा था, आज़ादी के नाम पे हम तुर्की का फराड था, हम अमेरिका का फराड था, दुनिया के अलग अलग मुल्कों का फराड था, खाली धोखा देते थे पब्लिक को। बशर अल असद की क़यादत में आए, कम से कम बीबी ज़ैनब का रोज़ा बचा, वहाँ से ISI ख़त्म हुई ना, ISI अलग अलग पार्टियाँ वहाँ पे बहुत थी, वो सबके सब हटी। उसके अलावा अलग अलग दुनिया में, अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा था, इतनी जो है ना ज़्यादा जो है ना शिया कुशी होती थी और कोई आवाज़ नहीं उठती थी। मैं जब आज से 8-10 साल पहले जब ईरान में था और वहाँ पे देखता था 20-20, 50-50, 60-60, 100-100 बसें जलाने का वाक़यात आते थे। दुनिया में बहुत कम न होने के बराबर आवाज़ उठती थी, मीडिया पे तो कोई सवाल ही नहीं, सिर्फ शियों में नहीं होने के बराबर आवाज़ उठती थी। आज जबकि यमन में माशाल्लाह से सऊदी अरब के इतने संगीन मज़ालिम के बावजूद, इतने संगीन मज़ालिम के बावजूद आज यमन में और यमन की तारीख रही है, यमनियों को सऊदियों ने इतना मारा है, सिर्फ यमनियों के सना और उनके वो ज़खायर नफ्ती, वो पेट्रोल के जो ज़ख़ीरे उनके पास पाए जाते हैं, वो उनके ज़ख़ीरे वो खाली काबे के नाम पर जो है वो ज़ख़ीरे ले लेते हैं और यहूदियों को और अमेरिकाओं को बेचते हैं। यहूदियों के ज़ीरे पंजा नहीं रहने के लिए जो यमनी उठे, उन पर क्या जुल्म ढाया गया, पूरी तारीख गवाह है कि हमेशा यमनियों को मारा गया और हमेशा वो लोग मरे मरे मरे, आखिर में हौसला बेबस होकर हथियार डाल दिए। लेकिन पहली बार तारीख में ऐसे हैं कि उनके अंदर जो एक करबलाई हौसला जो यमनियों में आया है, आज अगर उधर से वार हुआ है तो सालों साल सहे हैं और वार का जवाब दिया यमनियों ने। उधर से जो वार हुए हैं, मरे हैं, डटे हैं, अपने हौसले पर रुके रहे हैं और डटे रहने के बाद इधर से उसका वार का जवाब दिया है और आज यमनी वही करबलाई तहरीक पे रुके हैं। ये है वाक़े आशूरा की तासीर। इसी तरीके से पूरी दुनिया में वाक़े आशूरा से अलग अलग पैगाम लिया गया, वाक़े करबला की आवाज़ से सुना गया। जब इमाम हुसैन ने कहा था कि हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है और एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। इमाम हुसैन ने बोला था कि चाहे जितना जोर है, जितना दबाव रहे, तुम सच्चाई पे रहो। सच्चाई असल कुव्वत है, कुव्वत सच्चाई नहीं होती। जिसके पास जोर है उन्हें सच्चा नहीं होता, जो सच्चा है असल जोर उसके पास है। ये इमाम हुसैन ने दर्ज किया। इमाम हुसैन ने कहा कि बोला अच्छे कि सामने की हुकूमत जितने पावरफुल ना रहे, तुम सच्चाई के लिए आवाज़ उठाओ। और की शहादत हो, अगर जान जाती है तो तुम्हारी जान जाना भी शहादत है। ये इमाम हुसैन ने दर्ज किया। मैं आखिरी नुक्ता आपके सामने रखता हूँ और बात ख़त्म करता हूँ कि अभी जो हालात संगीन बनाए गए, जिस तरह से इराक़ के, क्योंकि उन सारे ममालिक में हम तारीख़ के लिहाज से इराक़ क़दीम था, सबसे पुराना मुल्क है, हम वो इराक़ कल्चर का मरकज़ था और हम वो मरकज़ पाया जाता है अतराफ़ के सारे ममालिक का, जज़ीरतुल अरब, जज़ीरत तुर्क, ईरान, उर्दन, लबनान, सारों का सेंट्रल जो है इराक़ बनाया जाता है एक उस तरफ। दूसरा एशिया में जो सेंट्रल माना जाता है अफ़गानिस्तान, हम यूरोपीय कंट्रीज़ का वहाँ से रास्ता खुलता है, हम ईरान का, हम इंडिया का, सारे अतराफ़ के मुल्क का सेंट्रल बनता है। सोच समझ कर क्या किया गया, एक इराक़ के हालात ख़राब किए गए और किसी तरीके से वहाँ के हालात थमने नहीं दे रहे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के हालात को संगीन बनाया गया और किसी तरीके से थमने नहीं दिया जा रहा। क्यों? अगर कुछ भी करे या ना करे, अगर अफगानिस्तान के हालात थमे, इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान, हम कश्मीर, हम इंडिया, हम जो है ना श्रीलंका, हम बांग्लादेश,
और इसके नीचे जितने मुल्क हैं, हम इंडोनेशिया, हम मलेशिया, सारे जितने इस्लामी मुल्क बसते हैं, जैसे अफगानिस्तान की हालत थमे, सारे मुसलमानों पर उसका असर होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी तरीके से भी अफगानिस्तान के हालात को थमने नहीं दिया जा रहा। वो जो आज से 100-150 साल पहले गोरिल्ले वो पहाड़ों में जीते थे, अमेरिका टेररिस्ट खत्म करने के नाम पे वहां पे उतरा। जब से अमेरिका के मनहूस कदम वहां पे पड़े अफगानिस्तान में, हमेशा से तालिबान बढ़ी है और खत्म नहीं हुई। जब से अफगानिस्तान में जो है ना अमेरिका के कदम पड़े, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग जहानी के बाद से, असलन वहां पे अफगानियों के हालात को थमने नहीं दिया गया। वो जो गोरिल्ले जो पहाड़ों में बसते थे, जैसा इंडिया में नक्सलिस्ट होते हैं, उनको कैसा ना कैसा मारने के नाम पे कुव्वत दिए। जिन मुसलमानों के पास आज भी ढंग से साइकिल बनाने का हुनर नहीं है, हाँ, किसी इस्लामी मुल्क में एक ढंग की गाड़ी नहीं बना पाते, किस तरह से ये तालिबानियों के पास जो है दुनिया के बेहतरीन हथियार आते हैं। दुनिया के बेहतरीन हथियार इनके पास है। कहां से? हमारे लड़ने के लिए हमारे फौज के उतने अच्छा हथियार नहीं है, और टेररिस्टों के पास दुनिया के नंबर 1 हथियार है। कहां से? ये पूरा का पूरा अमेरिका का सपोर्ट है उन लोगों को। तो इस तरह से आप ये बात को ध्यान में रखें कि तालिबान पुराना गोरिल्ला ग्रुप था, उसको तक़वियत दी गई। पहले अमेरिका वहां पर इस उन्वान से उतरा कि हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन तारीख शाहिद है कि किसी ना किसी तरीके से जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा, तालिबान को और क़ुव्वत देता गया, बढ़ाता गया। तालिबान से नुसरा निकाला, सिपाही साहबा निकाला, ISI निकाला, दुनिया के सारे टेररिस्ट में उसी तालिबान से निकाला। और आज ये किया कि अमेरिका तो जा रहा के नाम पे क्या किया, पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में दिया गया। और कोई धोखा नहीं खाए। तालिबान के ये जो तालिबान आज जो है ना तसल्ली दे रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं करते, शिया हमारे भाई हैं, हम आज़ादारी में शिरकत कर रहे हैं, हम अमनियत चाहते हैं, पब्लिक का सब कुछ नहीं है। यकीन मानिए, तालिबान को अफगानिस्तान में रहने देना ऐसे ही है जैसे कि गोश्त को बिल्ली की हिफाजत में देना। अगर आप गोश्त को बिल्ली की हिफाजत में देंगे तो क्या करेगी वो? उसका हिफाजत करेगी। तालिबान का अफगानिस्तान में आना सिर्फ 4 दिन का ढंग है, 4 दिन का ढोंग है। आप देखेंगे ये लोग जो हुकूमत को चलाना कभी नहीं समझ सकते, जो लोग इंसानियत कभी नहीं समझ सकते, जो लोग तरक्की कभी नहीं समझ सकते, जो लोग तरक्की पे लाने भर की जहमत कभी नहीं सह सकते, बस 4 दिन खाली लोग उनको बुरा ना बोले, इसका बहाना अपनाए हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तालिबान वही तारीख दोहराएगा, वही मासूम बच्चों को फिर कत्ल किया जाएगा, वही औरतों पे वही मजालिम फिर डाले जाएंगे, शियों को खाली शिया होने के जुर्म में फिर कत्ल किया जाएगा। 4 दिन हालात थमे, ये कंट्रोल में आए, देखना फिर शियों पे वही मजालिम होंगे जो पहले से होते हैं। आप ये बात लिख के रख लीजिएगा, 100% तालिबान वही है, खाली अपने नकाब पर ये लोग अपने मुंह पर नकाब डाल रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद देखेंगे आप लोग वही शिया खुशी होगी। और अब ये बात लिख के रख लिया गया कि तालिबान ना ईरान से लड़ने बनाई गई, तालिबान ना दुनिया के किसी मुल्क से लड़ने बनाई गई, तालिबान ना इराक के लिए बनाई गई, तालिबान ना अफगानियों के लिए बनाई गई, तालिबान खालिसतन इंडिया में उतरने बनाई गई। तालिबान को बनाने का मकसद ही ये था कि वो लोग जो है इस तरफ आए। वो तो 70 साल नहीं उतर पाए थे, अब वो लोग मजबूती भी आए। गलत ये जो शोरशी टोले हैं ये हमेशा से रहे हैं। हम हज़रत अली के दौर में खवारिजी टोले थे, हम इमाम हुसैन के जो मुकाबले में थे वो क्या थे, वो ये शोरशी टोले थे जिनके अंदर इंसानियत नहीं थी। और हमारे करबला यही दर्ज देती है कि असल इस्लाम लो और ढोंगी इस्लाम का जम्स के मुकाबला करो। करबला हम ये दर्ज देती है, करबला यही देती है कि बलोचे का बातिल हुकूमत कितनी जोर में क्यों ना रहे और तुम कितने कमज़ोर क्यों ना रहो, और तुम जो कर सकते हो उतने ही हद में उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। करबला ये दर्ज देती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।